वक़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस परवरदिगार के नाम से जिसने हमें आपको इस कायनात को तख्लीक किया, जिसने हमें बनाया, सब कुछ हमें मुहैया किया, उसके नाम से आगाज़ उसकी हम्द व सना के साथ उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाखों करोड़ों और अनगिनत दरूद। उन्होंने हमें बताया कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारे आज के सदर जनाब सदर अब्बास फौजी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अशफाक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस आगाज़ करने जा रहे हैं हम। आपके साथ में हैं हम आज। जी तो जी प्रोग्राम शुरू किया जाए सर। अच्छा तो हो गया शुरू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, शुरू किया जाए, इजाज़त है आपकी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत, शुरू कीजिए आप। तो अल्लाह की हम्द व सना के बाद अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर नात का नजराना पेश करने के बाद प्रोग्राम का आगाज करते हैं। समर कौमी वेबिनार सीरीज का ये 8वां रोज है। 30 रोजा लेक्चर सीरीज है जो ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर हो रही है। ये वेबिनार सीरीज समर एकेडमी मालेगांव मुनक्किद कर रही है और इस सीरीज के इनेकाद में महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद ने हमें पूरा ताउन दिया है। जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज के तलबा, ग्रेजुएट तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए हम ये वेबिनार मुनक्किद कर रहे हैं। हमारे 30 दिन के उन्वानात स्कॉलरशिप स्कीमें और मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं। हम उनके मुख्तलिफ उन्वानात पर आप लोगों को मालूमात देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले 7 रोज तक हमने स्कॉलरशिप स्कीमों की मालूमात दी है और अभी मजीद 2 दिन ये मामला रहेगा। उसके बाद हम इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत महसूस हुई तो स्कॉलरशिप स्कीमों की मालूमात देंगे, वरना फिर हम मुकाबला जाती इम्तिहानात के बारे में अपनी बातें शुरू करेंगे। आज 18 अगस्त मंगल को यह हमारा 8वां प्रोग्राम है और इसमें हम कुछ मुफीद स्कॉलरशिप्स की यहाँ पर वहाँ उनका जिक्र करेंगे ताकि उनसे आप भूसनास हो सके। आज के हमारे प्रोग्राम के सदर मोहतरम मोहम्मद अब्बास फौजी साहब हैं, नाला सुपारा से ताल्लुक रखते हैं। ये इंडियन एक्स सर्विस लीग जिला पालघर के सदर हैं। हमारे प्राइम गेस्ट हैं मोहम्मद आबिद अनवर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं UNI के, दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे दरमियान मोहतरमा आयशा शेख साहबा, वसई विरार जिला युवा कांग्रेस की सेक्रेटरी, मोहतरम सैयद सुजात अली साहब, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शहादत से, मोहतरम रेहान कौसर साहब, प्रिंसिपल रब्बानी ITI कामटी, मोहतरम इखलाक नागोटने साहब, सदर ड्यूस मुंबई, मोहतरम शफीक अहमद अंसारी साहब, तालीमी खिदमतगार हैं, भिवंडी से ताल्लुक़ रखते हैं ये, और मेरे अजीज़ तरीन दोस्त मोहतरम शफीक अहमद सर्कल साहब जो रिटायर्ड हेड मास्टर हैं मालेगांव कारपोरेशन स्कूल बोर्ड के, वो मौजूद हैं। इन तमाम अफराद के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा मौजू आज का है मुख्तलिफ कुछ स्कॉलरशिप, ऐसी स्कॉलरशिप का जिक्र जो आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगी। आज जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हम कुछ स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि उसके ताल्लुक से हम स्क्रीन शेयर करें ताकि आपके सामने वो मालूमात यहाँ पर तहरीरी सूरत में भी रहे और मैं उनके बारे में आपसे बात भी करता रहूँ ताकि ज़्यादा बेहतर आपके सामने उनके नताए जा सकें। ये आपके सामने स्क्रीन पर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY से मुतालिक एक मालूमात मौजूद है। ये योजना, ये स्कीम एक बेहतरीन स्कीम है उन बच्चों के लिए जो साइंस में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। उनको चाहिए कि इस स्कीम के लिए अप्लाई करें। ये बुनियादी साइंस, बेसिक साइंस में बुनियादी तौर ये फेलोशिप का एक नेशनल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में
اور اس پروگرام کے ذریعے طلبہ کی صلاحیتوں کو تحقیق کے راستے سے نکھارنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا سال میں 2 مرتبہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ ہر سال ٹیکنالوجی ڈے 11 مئی کو اور جولائی کے دوسرے اتوار کو یہ اسکیم کا اشتہار پورے ہندوستان میں ظاہر کیا جاتا ہے، اور بچے پیرنٹس اس کے بارے میں دھیان دے کر اور اس کے بارے میں اس میں فارم بھرتے ہیں۔ وہ بچے جو فرسٹ سے تھرڈ ایئر بی ایس سی، بی اے، بی اسٹیٹسٹک، بی میتھ سے انٹیگریٹڈ ایم ایس سی، ایم ایس اس میں پڑھ رہے ہیں، تو ان بچوں کو ریسرچ کے پروگرام کے جانے تک یہ اسکیم میں مسلسل فائدہ ملتا رہتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اس کا اسکالرشپ شروع ہوتی ہے تو منتھلی 5,000 منتھلی اسٹیپنڈ ملتا ہے، اور 5,000 کے حساب سے اگر آپ جوڑیں گے تو سال کا کتنا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کانٹیجنسی گرانٹ بھی ملتی ہے، اس میں 20,000 کی طلبہ کو علیحدہ سے۔ تو یہاں پر جو اسکیم ہے یہ، تو اس میں کئی درجوں میں الگ الگ درجوں میں طلبہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ اس کا پورا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کو انٹری دی جاتی ہے۔ ایک اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پہ بچے شریک ہوتے ہیں، ان کا انتخاب بھی ہوتا ہے۔ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو ہونے کے بعد یہ 2 اسٹیپ میں بچوں کا سلیکشن ہوتا ہے۔ مگر یہ دیکھیے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونے کے بعد ایک انٹرویو کے ذریعے بچوں کا سلیکشن ہوتا ہے، اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ سائنس میں جو بچے ایز اے سائنٹسٹ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین اسکالرشپ ہے، اور سائنس میں جو بچے ہیں ان کو اس کے لیے جاننا چاہیے۔ یہ ہم اس کے بارے میں سفارش بھی کریں گے۔ میں اس اسکیم کے بارے میں عام طور پر بولتا رہتا ہوں، بچوں کو بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس تینوں فیکلٹی کے بچے ہیں، آرٹس کے بھی بچے ہیں، سائنس کے بھی بچے ہیں، اور کامرس فیکلٹی کے بھی بچے ہیں۔ تو سائنس کے بچوں کے لیے وہ اسٹارٹ سے ہی جب وہ 11 سے ہوتے ہیں، اور جو 11 سے ہوتے ہیں وہاں سے لے کر اپنے ان کا جو انڈر گریجویٹ کا پہلا سال ہوتا ہے، اس درمیان میں وہ اس کے لیے اپلائی کر کے اس کشور وگیانک پروتساہن یوجنا میں اپنے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، اور انہیں اس میں اپنا سائنس میں کریئر بنانے کا گولڈن اپارچونٹی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ لوگ پی ایچ ڈی تک، پری پی ایچ ڈی تک ان کو گورنمنٹ نے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ بچوں کو جو سائنس فیکلٹی کے بچے ہیں ان کو ایک طریقے سے پورا دستک لے لیتی ہے، اور بہترین طریقے سے ان بچوں کا مستقبل سنورنے کا ایک اچھا چانس مل جاتا ہے۔ وہ لوگ، میں دوسری اسکیم کے بارے میں بتانا چاہوں گا، وہ لوگ جو ایگریکلچر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ ہے انڈین کونسل فار ایگریکلچرل ریسرچ۔ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹری آف ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرل ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے تحت کام کرتا ہے، اور یہ اور آئی سی اے آر کی کئی ساری اسکیمیں ہیں۔ پری میٹرک ہے، یہاں پر دیکھیے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کی پوسٹ میٹرک اسکالرشپ بھی ہے جو ایس سی ایس ٹی بچوں کے لیے ہے۔ اس کی میرٹ کم مین سے اسکالرشپ بھی ہے، نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ بھی ہے، این ٹی ایس کے جو طلبہ ویٹرنری کورس میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں چانسز ہے، جونیئر ریسرچ جے آر ایف بھی ہے ماسٹرس ڈگری کے لیے، اور سینئر ریسرچ فیلوشپ بھی اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ تو اسپیشلی وہ اسٹوڈینٹس جو ایگریکلچر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے، یہاں پر اپلائی کر کے وہ اسٹارٹ سے لے کے آخر تک۔ اور اسماعیل سے ملاقات ہو تو جمیل تعمیل کا سلام بس کیجیے۔ تو اسٹارٹ سے لے کر آخر تک وہ اپنا کریئر اس
اسکیم کے ذریعے اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہم تفصیلی معلومات جو ہے، اس کی بہت تفصیلی معلومات ہے. ہر اسکیم کے لیے ایک الگ نوٹیفیکیشن ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں تمام تر تفصیلات درج ہیں. ہم اپنے گروپ میں اس اسکالرشپ کے بارے میں پوری معلومات دیں گے انشاءاللہ. بہرحال ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کریئر بنانے کے خواہش مند طلبہ اس اسکیم کو ضرور بضرور دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں. ہم بھی تفصیلی معلومات انشاءاللہ اس معاملے میں انہیں فراہم کریں گے. ابھی ہم نے سائنس فیکلٹی کی بات کی تھی کشور وگیانک پروتساہن یوجنا کے تعلق سے، اور وہ بچے جو میتھمیٹکس میں کافی فارورڈ ہیں تو ان کو پوسٹ گریجویٹ ایم ایس سی ان میتھمیٹکس کے لیے یہ اسکالرشپ آپ کے سامنے موجود ہے. نیشنل بورڈ فار ہائر میتھمیٹکس NBHM کی اسکالرشپ ہے یہ، اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کے تحت ہے. یہاں پر MA MSc میتھمیٹکس میں جو طلبہ میتھمیٹکس میں MA MSc کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اس میں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم جتنی بھی اسکالرشپ کی بات کر رہے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن پچھلے برس کے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے اپنے سہولت کے حساب سے، جیسے یہاں پر جون سے جولائی لکھا ہوا ہے کہ ہر سال جون سے جولائی کے مہینے میں اس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، مگر چونکہ لاک ڈاؤن اور کالج اسکول بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو گئے ہیں، پورا ڈسٹرب ہو چکا ہے نظام ہر جگہ کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا. تو اسی لیے ابھی یہاں پر اس کی اسکالرشپ جب بھی اناؤنس ہوگی ہم آپ کو اس سے متعلق پوری خبر دیں گے. بہرحال دیکھو ذرا یہ مولانا آزاد اسکالرشپ کا فارم کیسے بھرنا ہے، اس کی ویب سائٹ پر جائیں، آن لائن بھرنا ہے. جب بھی اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا تو آپ وہاں پر جائیں. جب آپ وہاں پر جائیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اپنی پوری معلومات کیسے بھرنا ہے مل جائے گی، اور اگر کوئی دقت ہوتی ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم اس معاملے میں آپ کی پوری رہنمائی کریں گے. مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے تعلق سے ہم نے پیچھے کچھ باتیں کی تھی، ہم کو گروپ میں بولیے یا ہمارے پرسنل نمبر پر کہیے، ہم آپ کو بتائیں گے. تو میتھمیٹکس کے طلبہ کے لیے یہ ایک اچھی اسکالرشپ ہے. جب بھی اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی معلومات اس وقت آپ لوگوں کو فراہم کر دیں گے. ماہانہ 6,000 روپے اسکالرشپ ملتی ہے، اور اگر اس کا رینیول ہوتا ہے تو وہی رقم ماہانہ 6,000 روپے اسکالرشپ ملتی رہے گی. ایک بہترین اسکالرشپ ہے جس میں میتھمیٹکس میں دلچسپی رکھنے والے بچے اپنا کریئر بنانے کے لیے فائدہ اس کو اٹھا سکتے ہیں. CSIR کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ. تو اس کی ایک ریسرچ فیلوشپ کا اعلان ہوا ہے 2002 میں. ہر سال یہ فیلوشپ دی جاتی ہے. BE BTech B آرکیٹیکٹ B فارم، یہاں پر کورسز کا نام میں پھر سے بتا دوں، BE BTech B آرک B فارم کے طلبہ اگر انہوں نے گیٹ امتحان میں کوالیفائی کیا ہے تو ان کو ریسرچ کے لیے PhD جانے تک DRF گیٹ کے نام سے یہ اسکالرشپ مل سکتی ہے. BE BTech B آرک اور B فارم کے امتحان میں جو بچے کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے ہے یہ. ایک سوال ہمیشہ آتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کی کون سی اسکالرشپ ہے. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا پورا ایک سسٹم ہے. اس نے اپنے CA کرنے والے بچوں کے لیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے خواہش مند بچوں کے لیے کئی اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے، اور وہ ان بچوں کو جو CA بننا چاہتے ہیں ان کو وہ اسکالرشپ دیتے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ
एक मेरिट स्कॉलरशिप होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एक मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप होती है, और एक जो है नीड बेस्ड एंड वीकर सेक्शन के लिए स्कॉलरशिप होती है। हर साल 2 मरतबा इसका ऐलान किया जाता है, पहली मरतबा अप्रैल महीने में और दूसरी मरतबा अक्टूबर में। तो उसकी जो एक वेबसाइट है, आप चाहें तो यहाँ पर वेबसाइट लिख सकते हैं www.icai.org। इंडियन, यहाँ पर ये आई जो पहला है ये इंस्टीट्यूट है, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और आई इंडिया, तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया .org, ये उसकी वेबसाइट है। आप वहाँ पर जाकर बहुत तफसीली मालूमात मौजूद है, वो वहाँ पर देख सकते हैं। और सीए के बच्चों के लिए ये चूँकि एक स्पेशल स्कॉलरशिप है और उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, हर तरीके से फ़ायदा हो जाता है। LIC का नाम आप जानते हैं। LIC की एक गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है, काफी बड़े पैमाने पर LIC के जरिए ये स्कीम बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, और माशी तौर पर पसमानदा लेकिन ज़हीन तलबा के लिए ये स्कॉलरशिप है। हिंदुस्तान के अभी हमने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हर कोर्स के लिए जो मौजूद है स्कॉलरशिप, तो वो देखा है। ये चूंकि अलग अलग अदारे हैं जो दे रहे हैं, इसीलिए हमको उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये यहाँ पर LIC के जरिए हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा तालीम हासिल कर रहा है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से जो एफिलिएटेड ITI है, ITC वगैरह है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल के वोकेशनल कोर्सेज में ये गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसके लिए 12वीं के तलबा या उसके मसावी कोर्स में जो तलबा हैं उनको 60% मार्क्स होना चाहिए, और अगर वो जिस कोर्स में है, अगर उसमें परसेंट का नहीं सिस्टम नहीं है, फीसद नहीं बताया जाता रिजल्ट, तो वहाँ पर ग्रेड बताया जाता है। तो ऐसा ग्रेड जो 60% मार्क्स के बराबर हो, तो ऐसे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। उनके वालिदैन की मजमूई सालाना इनकम 1 लाख रुपये से ज़्यादा ना हो। एक अच्छी स्कीम है ये भी, इसमें भी आप शामिल होकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। IDB का नाम हर कोई जानता है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। तो ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक मुस्लिम तलबा को हर साल माली मदद करता है। IDB जो है एक इंटरनेशनल अदारा है, और वो ऐसे ममालिक के बाशिंदों को जो नॉन OIC यानी OIC मेम्बरान के अलावा जो दूसरे मुल्क के ममालिक हैं, वहाँ के मुसलमान बच्चों को ये स्कॉलरशिप देता है। अब तक 48 गैर ममालिक में 48 गैर इस्लामी ममालिक में ये स्कीम लागू की जा चुकी है। एक बेहतरीन स्कीम है। इसमें एक बात ये है कि इस स्कॉलरशिप को कर्ज हसना के रूप में दिया जाता है, और क़याम ताम, कपड़े, किताबें, ट्यूशन फीस वगैरह के और तिब्बी अखराजात, कभी कभी ये तमाम रकम मिलाकर एक लमसम अमाउंट बच्चों को बिला सूदी कर्ज की शक्ल में दिया जाता है। और मैंने जैसे पहले बताया था कि कर्ज हसना के तौर पर होता है। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिल तलबा इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए वही शर्त है जो
पहले हम इससे पहले बता चुके हैं कि हर जगह परसेंटेज की शर्त होती है कि आपने कितनी फीसद मार्क्स हासिल की है। यहाँ पर है अंग्रेजी, तबियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या रियाजी की मजमूई मार्क्स एसएससी की। एसएससी एग्जाम में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, इसकी मजमूई मार्क्स जो है 60% से ज़्यादा होना चाहिए। और उस बच्चे की उम्र जो जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है वो जो उसकी उम्र 24 साल से कम होना चाहिए। वालिदैन पसमानदा है माशी तौर पर, इसका उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा पसमानदा है तो उन्हें किसी भी किस्म की फीस नहीं देना, उनको उसमें भी सहूलत है। यहाँ पर वो बॉन्ड करते हैं तालिब इल्म को कि अगर वो कोर्स में कामयाब हो गया जिसके लिए आईडीबी स्पॉन्सर कर रही है तो वो मुल्क कौम की फलाह व बहबूद का काम करता रहेगा। यहाँ पर मज़ामीन का जिक्र है। बैचलर डिग्री इन मेडिसिन में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, फिजियोथेरापी, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन फैकल्टीज में इन शोबों में स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन के तमाम शोबों में ये स्कॉलरशिप दी जाती है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लॉ के लिए भी ये स्कीम काबिल अमल है। यहाँ पर हमने आपके सामने कुछ स्कीमों का जिक्र किया है जो आपने देखा। और इसकी अगर हम एक स्कॉलरशिप या एक स्कीम का जिक्र करने जाएं तो हमारे लिए 1 घंटा कम पड़ेगा। और हमको चूँकि यहाँ पर बहुत सारी बातें करना रहती हैं और स्कीमों की, स्कॉलरशिप की तादाद बेशुमार है, इसीलिए हम कोर्सेज का आमतौर पर उसमें जो स्कॉलरशिप की रकम मिलती है उसका और कौन से बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ये बुनियादी मालूमात हम यहाँ पर देते हैं। इस बुनियादी मालूमात को हासिल करने के बाद कम से कम आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके कोर्स के लिए कौन सी बेहतरीन स्कॉलरशिप है। उसके बाद आपको जो ज़रूरत हो वो इंशाल्लाह हम पर्सनल पर या ग्रुप में उसके ऊपर बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बात करेंगे, देखेंगे। तो आपके सामने हमने 7 डिपार्टमेंट्स स्कॉलरशिप का यहाँ पर जिक्र किया है और उसको एक मरतबा हम सरसरी तौर पर फिर देख लेते हैं। पहली बात जो हमने देखी थी वो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। साइंस और शोबे में साइंटिस्ट की हैसियत से साइंस में रिसर्च के फील्ड में जो करियर बनाना चाहते हैं बच्चे, वो 11 से ही साइंस में इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनका अगर एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो ये बहुत आगे तक एक हैंडसम स्कॉलरशिप के तौर पर उनको पूरी स्कॉलरशिप मिलती रहती है और उनको काम करने के मौके मिलते रहते हैं। और उनका मुस्तकबिल पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर उन्होंने सही ढंग से मेहनत की तो एज ए साइंटिस्ट उनका पूरा करियर डेवलप हो सकता है। मौके मौजूद हैं, बस सिर्फ हमें उन मौके को इस्तेमाल करने का ढंग आना चाहिए और उसकी मालूमात मिलना चाहिए। मालूमात देने का काम हम कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने का ढंग भी हम इंशाल्लाह सिखाएंगे, आपको बताएंगे। हम पूरी मालूमात देंगे, रहनुमाई भी करेंगे इंशाल्लाह। हमने रोज़ अव्वल एक बात कही थी, उसके बाद भी हमने कई मरतबा कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की मोहताजी खत्म हो। मुसलसल हमेशा ये शिकायत आती रहती है कि बच्चे अपना फॉर्म तक नहीं भर पाते सही ढंग से। अगर वो बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने तो ग्रेजुएट बच्चों का भी फॉर्म वो दूसरों से मदद लेते हैं कि वो उनका फॉर्म को भर दें। तो हमारे अंदर बहुत सारी बुनियादी कमजोरियां हैं
اور یہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ ہم جب چاہیں ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اور اپنا کام بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اس میں مل جائیے اور فائدہ اٹھائیے. تو کشور وگیانک پروتساہن یوجنا واقعی معنوں میں ایک بہترین جو اسکیم ہے, جس میں آنے کے بعد ایز اے سائنٹسٹ مستقبل روشن ہو جاتا ہے. ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی بچہ کریئر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ انڈین کاؤنسل فار ایگریکلچر ریسرچ موجود ہے. اس کی ویب سائٹ پر آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی, بہت ساری چیزیں ملے گی. بوقت ضرورت ہم سے پوچھیے اور آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا انشاءاللہ. یہاں پر ہم نے صرف 6 اسکالرشپ اسکیموں کا ذکر کیا ہے ICAR کا, اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت کچھ ہے. میتھمیٹکس میں, سائنس میں, میتھمیٹکس میں کریئر بنانے کے بہت زیادہ اونچے مواقع موجود ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان مواقع کا استعمال کریں. یہاں نیشنل بورڈ فار ہائر میتھمیٹکس کے ایک پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ کا ہم نے ذکر کیا تھا, جس میں ماہانہ آپ کو 6,000 روپے تک مل سکتے ہیں اگر آپ کا اپلیکیشن سینکشن ہوتا ہے تو. اسی طرح CSIR جو حکومت ہند کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی بھی فیلوشپ کا ہم نے GRF گیٹ وغیرہ کا ذکر کیا تھا. آپ CSIR کی ویب سائٹ پر جائیں, وہاں پر آپ کو انشاءاللہ بہت ساری اچھی اسکیمیں اور چیزیں ملیں گی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایک مرتبہ ایک جگہ بات ہوئی تھی, میں برصغیر تذکرہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ بات ہوئی تھی تو پوچھا گیا مجھ سے کہ کامرس سے کورس کیا ہے تو MBA کرا جائے یا CA کیا جائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ MBA کریں گے تو جاب کہاں ملے گی؟ تو کہا گیا کہ جاب کے لیے ہم کو تلاش کرنا پڑے گی. میں نے پوچھا آپ CA بنتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو جواب ملا کہ CA کے پاس لوگ چل کر آتے ہیں. بہت فرق ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت کا ہمارے سماج میں بہت الگ مقام ہے, اور اس کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے ہمارے پاس پورے مواقع ہیں. تو کامرس لائن میں جو بچے انٹرسٹڈ ہیں ان کو چاہیے کہ CA کے لیے اگر وہ کچھ مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہم سے سوال کریں گروپ میں, ہم انشاءاللہ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ آسانی سے محنت کرتے ہوئے CA بن سکتے ہیں. CA کے لیے بھی اسکالرشپس ہیں. LIC کی ایک اسکالرشپ کا میں نے ذکر کیا, گولڈن جوبلی اسکالرشپ. یہ بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ دیتی ہے اور اس میں بھی غریب بچوں کو آگے بڑھنے کے بھرپور چانسز موجود ہیں. IDB کے بارے میں ہم نے ابھی تک یہی سمجھا تھا کہ یہ صرف اداروں کے لیے فنڈنگ کرتی ہے, دوسرے کاموں میں حصہ لیتی ہے, مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ IDB جو ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے, یہ مسلم طلبہ کے لیے اکنامیکلی فنڈنگ بھی کرتی ہے, اور اچھی خاصی رقم آپ سال بھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں, کہیں بھی کسی کورس کے لیے آپ جا رہے ہیں, وہاں رکنے کھانے پینے کا, آپ کے کپڑے, یونیفارم, کتابیں, کالج کی ٹیوشن فیس وغیرہ, یہ تمام ملا کر ایک لمسم اماؤنٹ جو بنتا ہے وہ بچے کو فنڈنگ کی جاتی ہے بلا سودی قرض کی صورت میں, اور یہ قرض حسنہ ہوتا ہے اور تمام طریقے کی فیسلٹیز بچوں کو مل جاتی ہے. تو یہ تھی کچھ باتیں ہم نے یہاں پر 7 اسکیموں کے بارے میں جانا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں نے پوری مکمل معلومات دی, ہم نے ان اسکیموں کے بارے میں جانا. اب آپ یہ 7 اسکیمیں میں نے یہاں پر ذکر کی, ان 7 اسکیموں سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ میرا نمبر 7385383867 آپ کے سامنے میسج کی صورت میں موجود ہے. میں ایک مرتبہ پھر واضح طور پہ بتا دوں کہ ہر کورس کے لیے اسکالرشپ ہے. آپ کو ایک کورس کے بارے میں اگر معلومات لینا ہے
تو آپ اس کے لیے ان کو پرسنل میں یا گروپ میں میسج کریں. لا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اسکالرشپ ہے, اچھی خاصی اسکالرشپ ہے. آپ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں, او بی سی کی اسکالرشپ میں. اب یہاں پر آپ حاضرین کو وہاں پر میسج کے ذریعے بتائیں کہ بی پی ایم ٹی کا فل فارم کیا ہے. نیشنل اسکالرشپ پورٹل پر جو اسکالرشپ ملتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو لازمی ہوتی ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کا وہاں پر اسٹوڈنٹ کا اکاؤنٹ وہاں پر ہونا چاہیے, اس کا پورٹ فولیو ہونا چاہیے. اس کا رجسٹریشن جب ہوگا وہ کرے گا نیو رجسٹریشن, تو وہاں سے وہ تمام چیزوں میں پھر حصہ لے کر اپنی پسند کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اور وہ جو اپلائی کرے گا وہ اپنی اسکالرشپ کے لیے جو درخواست کرے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جس کالج میں جہاں بھی وہ پڑھ رہا ہے اس میں اپنے مہمانوں کو یہاں آواز دینا چاہوں گا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ شجاعت علی صاحب ہمارے دوست ہیں, اچھے شہادہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آئیں اور ہمیں اپنی باتوں سے نوازیں. شجاعت علی صاحب. جی محترم. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. اور طلبہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ بہت بہتر شروع کیا گیا ہے. میں جب تعلیم حاصل کرتا تھا اس وقت تو اس ساری چیزوں کی بہت زیادہ کمی تھی, اور اس کا احساس آج تک مجھے ہو رہا ہے. یہ اس دور کے طلبہ کی خوش قسمتی ہے کہ اشفاق عمر جیسے سر حضرات اور ان کی ٹیم جو ہے یہ کام کر رہی ہے. لہٰذا میں تمام طلبہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر کے ساتھ جڑتے رہے اور اپنے جو بھی مسائل ہیں اسکالرشپ کو لے کر یا مقابلہ جاتی امتحانات کو لے کر سر سے رابطے میں رہے. اور قوم کے مخیرین حضرات جو سن رہے ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ سر کا اور سر کی پوری ٹیم کا اور اس قسم کے جو بھی احباب جو بھی ادارے جو تنظیمیں کام کر رہی ہے ان کا دامے درمے قدمے سکنے تعاون کرے. انشاءاللہ میں اپنی ذات سے سمر اکیڈمی کے لیے جو بھی بن سکے گا میں پورا تعاون کروں گا. اور سر کے لیے جو ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سر کا سایہ تا دیر قوم و ملت کے سروں پر قائم رکھے. آمین آمین. اللہ حافظ. شکریہ سر. میں اس کے بعد چاہوں گا کہ ہمارے درمیان موجود ہمارے دوست ریحان کوثر صاحب یہ ہمارے سامنے اپنی باتیں پیش کریں. ریحان صاحب کامتی سے تعلق رکھتے ہیں, ناگپور کا جڑواں شہر ہے کامتی. الفاظ ہند نامی ایک میگزین ایک ہے ان کا, اور یہ آئی ٹی آئی کے فیلڈ میں کافی آگے ہیں. انہوں نے آئی ٹی آئی کالج بھی قائم کیا ہے اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ریحان کوثر صاحب آئیے صاحب. جی سب سے پہلے تو اشفاق عمر صاحب کا بہت بہت شکریہ, اور ان کی ٹیم کی یہ جو سرگرمیاں ہیں خاص طور سے یہ اس موقع پر جب لوگوں کے پاس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وقت بہت ہے مگر اس کا استعمال جو ہے وہ غیر ضروری کاموں میں لوگ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اشفاق عمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے اتنا بہترین سلسلہ جو شروع کیا ہے, اور میری شروع سے ہی اس سلسلے پہ پوری نظر رہی ہے. اب چونکہ ہم لوگوں کا آئی ٹی آئی والوں کا جو ہے آن لائن ایڈمیشن شروع ہے 21 تاریخ جو ہے وہ فرسٹ راؤنڈ کی, وہ تھوڑی مصروفیات ہے. 21 تاریخ کو اس کا پہلا راؤنڈ ختم ہوگا, تو اس مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ, لیکن میری آپ کی خاص طور سے اس پوری سلسلے کی جو ہے اس ہر چیز پر میری باریکی سے نظر رہی ہے. اور سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہاں پر اس ویبنار میں جو ہے شرکت کے لیے مجھے مدعو کیا, اس کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اشفاق عمر صاحب آپ کو اللہ جو ہے وہ جزائے خیر دے, کیونکہ قوم کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی ہمیں موقع نہیں ملتا. تو ایک ہمارے نوجوان ساتھی یہاں زیادہ تر ہے, ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ موقع پہ جو ہے وہ چوکا, ایک محاورہ ہے جدید ہے. تو
हमको मौका मिला है, हम मौके पे चौका, यहाँ नहीं कि हमको गेंद कैसी भी मिले, हमें जो है वो कितनी भी घूमी हुई, कितनी भी फास्ट या कितनी भी जो है वो स्पिन की हुई गेंद मिले, हमें मौका अगर मिला है तो हमें उसको चौके में बदलना है। तो ये बहुत अच्छा काम है। खासतौर से हम नोहा अपना ये रोना ये बंद करना चाहिए हमें कि भाई हमें मौके नहीं मिलते, हमें मौके बहुत है। आज मैं खुद हैरान हूं कि कुछ स्कीम तो मुझे भी नहीं मालूम थी, खासतौर से जो आईटीआई के ताल्लुक से, आईटीआई के तलबा और तलबात के ताल्लुक से जो अशफाक उमर साहब ने यहाँ जानकारी दी, तो वो सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। और इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो आईटीआई के जो तलबा है वो भी इस तहरीक से जुड़े और इसका फायदा उठाए, इन मौकों का जो है फायदा वो जो हमारे आईटीआई के जो बच्चे हैं वो भी उठाए, क्योंकि आईटीआई आज जैसे वक्त है तो उसमें आईटीआई वालों की मुस्तकबिल काफी रोशन है और काफी जल्दी से उन्हें नौकरी लगती है, लेकिन फीस की वजह से जो है वो काफी लोग जो है वो पढ़ा नहीं सकते। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, सातों स्कीमें जो है वो बहुत फायदेमंद है और इसमें शरीक जितने भी तलबा और तालिबात हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराह करम आप भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए और अशफाक उमर सर को अल्लाह जो है वो जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र जो है वो उन्हें सलामत रखे, उन्हें शाद आबाद रखे, उनकी पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस आओ के हम एक ख्वाब बुने जो है, ये वाकई में जो हम हैं वो अशफाक उमर सर जो है वो सभी के लिए है वो हम, तो हम सब उनके साथ जुड़कर हमारी जो कौम का मुस्तकबिल है उसे संवारने के लिए हमें इस सिलसिले के साथ जुड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक उमर साहब, आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह आपको, मैं फिर से दुआ देता हूँ कि ये इस काम के लिए आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियान साहब। मैं आपको बता दूं कि आपके उस्ताद मोहतरम रियाजुल खालिक साहब कल हमारे दरमियान थे। हाँ, कल हुए थे। उनके पास मेरी किताब है रहनुमा स्कॉलरशिप, आप उनसे देख लीजिए। उसमें सिर्फ उस किताब में सिर्फ 77 स्कॉलरशिप का जिक्र है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि सैकड़ों स्कॉलरशिप से हैं और मैंने सिर्फ 77 स्कॉलरशिप का अहाता किया था। और हम लोग आमतौर पर हमारे समाज में 5 से 10 स्कॉलरशिप के अंदर ही हम लोग घूमते रहते हैं और बकिया स्कॉलरशिप स्कीमों से महरूम रह जाते हैं, मालूमात की कमी की वजह से और दूसरी वजूहात से। मैं आयशा मैडम, आप तक मेरी आवाज पहुंची? तो आप वो लीजिए, उससे फायदा उठाइए किताब, तो हम उसके ताल्लुक से आपसे इंशाअल्लाह राब्ते में रहेंगे। मैं अगले मुकर्रिर के तौर पर आयशा शेख साहबा को मदू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बात करना चाहिए, एक बहुत खैर काम जो रहे हैं की बहुत से होते हैं जो आज में इंग्लिश कंटिन्यू करना चाहते, लेकिन आज हालात नहीं की वजह नहीं कर पा रही और आस पड़ोस में कहीं मांग मगर फिर भी वक्त कर सकता है, तो जिससे से बहुत होनहार की जो पढ़ाई बीच में पूरी रहती है और स्कॉलरशिप मालूमात जब हमें नहीं पता तो हम और को भी नहीं बता पाए। आज आपने सी भी बती, इससे के दो से अपने लेक्चर अटेंड थे, तो मैंने सब डाउन करके रखा है अपने पास, ताकि जब भी को मदद पोस्ट की तो मैं वो आराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं हाजरीन को कि आयशा शेख साहबा वसई बिरार युवक कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, एक अच्छे अहदे पर हैं, तालीमी मामलात में काफ़ी पेशरफ्त है उनकी और उम्मीद है कि वो हमारी इस मिशन को समझने के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे भी। मैं आखिर में इंतहाई इज्जत और एहतराम से आज के हमारे प्रोग्राम के सदर
मोहतरम मोहम्मद अब्बास फौजी साहब को आवाज़ दूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये नाला सुपारा से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन एक्स सर्विस लीग के सदर हैं नाला सुपारा पालगढ़ ज़िला के, और एक इंतहाई मुतहर्रिक तालीमी शख्सियत हैं। इनका एक ख्वाब है कि वो अपने इलाके में ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करें जहाँ से बच्चों को सिविल सर्विसेज और दीगर इम्तिहान से मुतालिक रहनुमाई मिल सके, कोचिंग हो सके, और उसके अलावा इनके और भी कई प्रोजेक्ट हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे सामने अपनी बातें पेश करें। अब्बास फौजी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के तमाम मेहमान खुसूसी, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। तमाम मेहमान खुसूसी है, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम। और जिस जरिए से उन्होंने वक्त दिया उस जितनी तायद की जाए कम है। और तमाम जो स्टूडेंट जो अटेंड कर रहे हैं आपके साथ में, उनका ही मैं बहुत महसूस करता हूं कि वाकई में बहुत अपना वक्त दे रहे हैं, और उनको ज़्यादा वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि जो हमारे अशफाक उमर साहब जो मालेगांव से अपना काम कर रहे हैं, इनका काम इतना बेहतर और इतना अहम है हमारे कौम के लिए। अगर आज भी अगर हमारी कौम इसको समझ न पाएगी तो बहुत बड़ा अफसोसनाक बात होगी। जो इनकी मेहनत है, जो काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो इस फील्ड में उतरे हुए हैं, और उनकी जो हमदर्दी है, मैं उनको हमेशा, हमारी जब भी बात होती है, जब भी मैसेज आते हैं, मुलाकात होती है, उनकी जो कौम के हमदर्द और कौम की खिदमत का जो जज्बा है, वो वाकई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अशफाक साहब वाकई अपना वक्त दे रहे हैं, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी इस सिलसिले में, और बहुत मेहनत कर IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए बच्चों के लिए बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी है। उसका फायदा हमारे कौम ने, हमारे बच्चों ने उठाना जरूरी है। आज जो वो खिदमत कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, कौन इंसान इतना वक्त देगा और इतना काम कर सकता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। मैं उनकी जितनी का तारीफ करूं उतनी कम है, जितना कहूं उतना कम है। मैं क्या बताऊं इसके उनके बारे में। समर कौमी वेबिनार के जरिए से जो स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं, वो वाकई बहुत 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 अप्रिशिएबल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन फील्ड में स्कॉलरशिप का जो मेहनत हुए, मौलाना आज़ाद की जो स्कीम है, हमने महसूस किया कि बच्चे बेचारे परेशान होते, फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, धक्के खाओ, कई बार जाओ। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुसैन दलवाई भी बेचारे बहुत तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो आपका स्कीम है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, धक्के खाते हैं। उनकी परेशानी को हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुसैन दलवाई भी कोशिश करते हैं, उन्होंने अपना खुद जाती मेहनत करते हैं। लेकिन जो हमारे स्कूल्स वगैरह हैं, वो स्कूल हमारे बच्चों की तरफ तवज्जो बहुत कम देते हैं। एक बिजनेस के तौर पे हमारे मुसलमानों ने, हमारे कौम ने स्कूलों को कायम किया है, बिजनेस बना के रखा है, उसमें पैसा कमाने का एक जरिया बना के रखा है। बच्चों की तालीम की तरफ उनकी तवज्जो कम है, बच्चों के उनको फिक्र कम है, और बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को तालीम सही से मिल नहीं पा रही है। और स्कॉलरशिप उनको जो जरिए हैं, उसके अलावा स्कूल में बहुत सारे फंड है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। करोड़ों रुपया जमा किया जाता है स्कूलों में, और वो बच्चों को एक क्लास में 35 बच्चे की जगह 60, 70, 80 बच्चे बिठाए जाते हैं। पैसा स्कॉलरशिप का अगर बच्चे माफी, जो बच्चे फीस नहीं भर पाते हैं, अगर वो माफी ना स्कूल से ये कहते हैं कि हमारी फीस को माफ करे, तो उनको कहा जाता है कि भाई आप ज़कात का फंड है, आपको चलेगा। इस तरीके से बात करके उनको दूर किया जाता है। पैसा कमाने का जरिया बन गया है स्कूलों को। हमारी कौम की खिदमत नहीं हो रही बराबर से, सही तरीके से। 8वीं और 9वीं का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बच्चों को ड्रॉप आउट किया जाता है, और वो बच्चों का करियर को ख़त्म कर देते हैं। वो बच्चे फीस ना भरने की वजह से अपने करियर को हमेशा के लिए स्कूल से माँ बाप उनको भेज नहीं पाते हैं। और ये बहुत सारे ऐसे हमारे मसले हैं जिन पे भी हम गौर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अशफाक साहब से यही गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा आप
हाई लाइट करते रहें, बार बार इसी प्रोग्राम के थोड़ा सा करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है स्कूलों का रुकावटें डालना, बच्चों को सही तालीम न देना और उनकी तरफ तवज्जो न करना, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। सही हमारे टीचर जो होते हैं वो भी बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर होना नहीं होना, बहुत सारे मसले हैं स्कूल की एजुकेशन की तरफ, इसके पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ है हम जितना भी करते हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं शायद हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। अशफाक साहब, मैं सही बता रहा हूँ, आपकी मेहनत अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह आपका बहुत उसका जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद मैं थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ और 1962 की लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया, 1965 की लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया, 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया, 3 साल मिजोरम और नागालैंड में मैंने सर्विसेज दी अपने एयरफोर्स की, और मैंने अपने कौम के अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दिए हैं। और साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद मेरा पूरा वक्त जो है एक सुधार एजुकेशन एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू किया है, जिसको 40 साल हो रहे। उसका बानी मैं ही हूँ और उसके काम करने का हमारा ये है कि उसके अंदर जरूरतमंद बच्चों की फीस का अदायगी स्कूलों में करना, उसके बाद बच्चों को लगने वाले यूनिफॉर्म के बारे में सोचना, जो बेवाओं को गवर्नमेंट की स्कीम से पैसे नहीं मिलते उनके अकाउंट में हम हर साल हर महीने में हमसे जो बनता है 500 रुपये 600 जो भी बनता है उनके महीने में अकाउंट में पैसे डालते हैं। इस तरीके से 40 साल से हमारी खिदमत चल रही है। मार्च महीने में लॉकडाउन होने के जब हुआ तो सबसे पहले राशन तकसीम करने का काम हमारे सुधार एजुकेशन एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तकरीबन 7-6 लाख रुपए का राशन हमने तकसीम किया। ये सब लोगों की तरफ से जो हमें ये मिली मदद मिली, वो मदद के जरिए हम कर पाए, नहीं तो हमारी क्या ताकत है। तो बहुत से काम हमसे जो होते हैं हम करते रहते हैं। इसी के अलावा मैंने हम इंडियन एक्स सर्विसेज लीग, ऑल इंडिया हमारे आर्म फोर्सेस के लीग है, रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया, उसका मैं सदर हूँ डिस्ट्रिक्ट पालगढ़ का। इसी तरीके से मैं अपने मस्जिद का चीफ ट्रस्टी भी हूँ और बहुत सारे काम मस्जिद के भी निकलते रहते हैं, करते रहते। तो अपना वक्त पूरा वक्त में जो है अपने काम के लिए दे रहा हूँ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम जो हजरात हैं, जो मेहमान हैं, आज खुशी मेहमान वगैरह है, वो भी अपना कीमती वक्त दे के अपने कौम के बच्चों के लिए कोई खिदमत करे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। आज सबसे बड़ा प्रोग्राम जो बनाया है, अब ये शुरू किया है हमारे अशफाक साहब ने, उनकी बहुत मैं तारीफ करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना मैं कहूँ उतना कम है उनके बारे में। इसी तरीके से वो अपना ये प्रोग्राम को कायम रखे, लोगों की खिदमत को जारी रखे। IAS IPS के लिए जो वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत को भी अल्लाह को उनकी कामयाबी दे। वो क्लासेस खोलना चाहते हैं, बम्बई में भी क्लासेस शुरू करना चाहते हैं। लोग उनका ताउन करें, उनके साथ में ताउन दें, उनकी खिदमत का उनको अजर मिले और उनकी खिदमत को अल्लाह कामयाब करे। ये मेरी दुआएं हैं उनके लिए। और दुआओं के साथ में मैं आज अपना मुझे मौका दिया उन्होंने सदारत का, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मौका दिया मुझे इस यहाँ पर बैठने का, एहसानमंद हूँ उनका। और तमाम मेहमान जो आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस अशफाक साहब से जितनी उनकी खिदमत, उनका जो उनका काम है, उनको ताउन करें, उनकी मदद करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया अब्बास फौजी साहब। अब इजाजत है प्रोग्राम को खत्म करने की। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है। तो आज का प्रोग्राम इस तरह अपने इख्तिताम तक पहुंच रहा है। आखिरी रस्म शुक्रिया की रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द व सना के साथ में बयान करूं कि वही है जो अव्वल है, वही है आखिर है। हम उसी का शुक्र अदा करते हैं। हम आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम अब्बास फौजी साहब के मशकूर हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के प्राइम गेस्ट आबिद अनवर साहब और तमामी मेहमानान के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, समझा और यकीनन वो अपने इलाकों में, अपनी जगहों पर इससे मुताल्लिक एक फिक्र लेकर जाएंगे। हमारे बच्चे भी
ابھی کم تعداد میں آ رہے ہیں، ہم کو بڑا شکایت ہے اس معاملے میں، مگر کوئی بات نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب صدر کی اجازت سے اور تمام لوگوں کے ہر طریقے کے شکریہ کے ساتھ میں اس پروگرام کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔